नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर अच्छे क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे। पेपर में भी अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले कुछ पेपरों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति के पास 60,000 रुपये है और वह राशि का कुछ हिस्सा 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि को 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को कर्ज देता है। एक वर्ष के अंत में वह दोनों राशियों से 4800 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। तो दोस्त को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मिश्रण से आसान हो जाते हैं। क्या करना है, पहले भाग कुछ हिस्सा मतलब पहले भाग पे दिया हुआ 7% की दर से ब्याज और दूसरे को दिया, दूसरा जो भाग है उस पर दिया 9.5% की दर से ब्याज। ठीक है, भी एक दोस्त है उसको कर्ज देता है, तो जो पहला भाग है उस पर तो ब्याज की दर लगाता है 7% और जो दूसरा भाग है उस पर ब्याज लगाता है 9.5%। ठीक है, और औसत के रूप में मतलब दोनों की औसत की बात करूं भी औसत के रूप में ब्याज की दर क्या रही, तो आप बोलोगे औसत के रूप में तो ब्याज की दर है नहीं। तो 4800 रुपये जो ब्याज है वो किस पे मिला है, 60,000 पे। तो क्या मैं 4800 का ब्याज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये मैं 60,000 पे 4800 है, तो आप बोलोगे 20 से 20 काट दूँ तो 600 रुपये पर 48 है, तो 100 रुपये पर 8% आएगा था। 8% की दर से ब्याज मिलेगा। औसत दर है वो 8% है। तो यहाँ अपने इसको माइनस कर देते हैं। इनका अंतर क्या आएगा, 1.5 और यहाँ आएगा 1। तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3:2 मूलधनों का अनुपात आ गया। यानी जो दो भागों में दोस्त को कर्ज दिया था उसके कर्ज देने वाली राशि का अनुपात आ गया 3:2। अगर मैं बोलूँ 7% की दर पे कितना धन दिया, तो आप बोलोगे 3 का मान निकाल लेते हैं। 3 और 2 5, 3 बटा में अपने कर देते हैं 3 बटा में अनुपातों का योग 5 इंटू में टोटल धन था 60,000। तो 12 5 60, 12 3 36,000। यानी 7% की दर पर जमा की गई यानी दोस्त को दी गई राशि है 36,000 रुपये और 9.5% की दर पर दी गई राशि कितनी होगी, तो टोटल 60,000 है। 7% की दर पे 36,000 है और तो 9.5% की दर पे 24,000 रुपये कर्ज देगा। तो दो राशियां हैं, एक 36,000 और एक 24,000। तो देखो मैंने 8% कैसे निकाला है, क्योंकि औसत ब्याज की दर निकाल ली। 60,000 पे 4800 रुपये ब्याज है, तो 600 पे 48 रुपये होगा, तो 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज होगा। और 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाती है। बात की गहराई समझ में आई होगी आपको। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। बात की गहराई समझ में आ गई होगी क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के पास 4,000 रुपये की राशि दो भागों में बांटकर पहले भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। एक साल बाद दोनों भागों से कुल मिलाकर 144 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशियां ज्ञात कीजिए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो भागों में निवेश किया है और साल भी एक है, तो पहले भाग पे दर 3% होगी, दूसरे भाग पे 5% होगी। औसत के रूप में मैं दर निकालूं तो आप बोलोगे 4,000 रुपये पर 144 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो 144 रुपये ब्याज है, तो आप बोलोगे 100 रुपये पर ब्याज निकालना है। तो 100 रुपये पर ब्याज निकालना है, तो 144 बटा में 4,000 इंटू में 100,
इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3.6%। तो 3.6% की दर से औसत ब्याज लगेगा। ठीक है, अंतर करेंगे तो अंतर करेंगे, ये आएगा 1.4 और ये आएगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी 7:3। 7:3 आ गया, मूलधनों का अनुपात आ गया। 7:3 में अपने 4,000 को बांट देते हैं। तो 7 और 3 10 का मान 4,000 है, तो 1 का मान 400, तो 7 का मान होगा 2800 रुपये और इस 3 का मान होगा 1200 रुपये। ठीक है, तो 3% की दर पे 2800 रुपये जमा करवाएंगे और 5% की दर पे 1200 रुपये धन जमा करवाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति कुछ राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और कुछ राशि 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि वह 12,000 रुपये पर 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त करता है तो दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने टाइम पीरियड था, वो मैंने दोनों में 1 साल लिया था, लेकिन इसके अंदर दोनों दर के लिए टाइम पीरियड अलग अलग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4% वार्षिक का मतलब 1 साल की 4% और 3 साल की दर, तो आप बोलोगे 12%। ठीक है, 5.25 1 साल की है तो 4 वर्ष की, तो 4 से गुणा कर दो, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, तो 10, 5 चौके 20 और 1, यानी ये आएगा 21%। अब देखो मैं निकालता हूँ औसत दर। अब 12,000 रुपये पर 1,800 रुपये ब्याज मिला, एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो 100 रुपये पर कितना मिला, तो आप बोलोगे 12,000 पे 1,800 है, 1,200 रुपये 180 रुपये ब्याज होगा, 100 रुपये पर 15% ब्याज होगा, तो यहाँ मैंने 15 लगा दिया। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने 15%। औसत ब्याज की दर है वो 15% है, तो जो ये मान आएगा ये आएगा 6 और ये आएगा 3, ये आएगा 2:1। अब देखो आपसे पूछा है दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर, मतलब 2 और 1 का अंतर, 1 का मान पूछा है, 2 और 1 3, 3 का मान 12,000 है, तो 1 का मान क्या आएगा 4,000 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आराम आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। चौथा क्वेश्चन है 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% और शेष भाग 8%। कुछ भाग 5%, शेष भाग 8% की ब्याज की दर से दिया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5 तथा 8% की दर पर दी गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें दोनों में कॉमन था 3, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने 1 साल के ले ली, तो अपने भी 1 साल की दर निकाल लेते हैं। तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू ब्याज, और ब्याज कितना है 300 रुपये, बटा में मूलधन कितना है, मूलधन है 1550, और 3 साल का है, 1 साल की दर निकालेंगे, 3 का भाग दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये 0 से 0, 3 से 3 कैंसिल, 5 दिए 15, और ये आएगा 200/31% औसत दर आ जाएगी। 200/31% दर आ गई।
ठीक है। अब क्या करना है, देखो औसत जो दर है वो अपने बीच में लगाते हैं। यहाँ पे आएगा 200/31%। अब समस्या यहाँ होगी भी अपने इनका अंतर करे तो करे कैसे। तो देखो क्या करना है, इस 31 को आप हटा लो। इस 31 को हटाने के लिए आप बोलोगे भी इसको 31 से गुणा कर देते हैं। 31 से गुणा करेंगे तो हट जाएगा, तो इसको भी 31 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 31 से गुणा करना पड़ेगा। तो 31 इंटू 5, तो 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 31 इंटू 5 हो गया 5, 5 दिए 15, 155। ये हो जाएगा 8 और 8 दिए 24। तो ये अब 155 है, ये 248 है, ये 200। अब आप पिसण का नियम लगा दो, तो ये हो गया 155, ये हो गया 248 यहाँ पे, और यहाँ था 200%। ठीक है। अब देखो क्या करना है, इनका अंतर, तो आप बोलोगे इनका अंतर तो 48 है, और इनका अंतर 45 है। ठीक है। 15 आती है 45 और 16 आती है 48। तो ये दी गई राशि का अनुपात आ गया अपने पास 16:15। बस इस क्वेश्चन के अंदर ये 200/31 आया था, उसको कैसे हल करके आप आसानी से कर सकते हो। नहीं तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ 8 है, यहाँ 200/31 है, इसको हल करोगे और लास्ट में अनुपात यही आएगा 16:15। ठीक है। इसमें नई बात सीखने को मिली, अगर बट्टा के अंदर आपके पास कोई संख्या आ जाती है और दो सिंपल संख्या है तो इसको आप मिश्रण में कैसे यूज़ करोगे। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अच्छे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनको आराम आराम से करना और नोट करना। एक व्यक्ति कुछ निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों में जमा कराता है। यदि दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर 8,000 रुपये है और दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर है तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक में तो वो आपसे बोलता है भी ब्याज बराबर है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा मिश्र धन बराबर है। तो हमेशा जब ब्याज बराबर है तो अपने क्या करेंगे, ब्याजों का अनुपात निकालना है, और मिश्र धन बराबर है तो उसमें अपने मिश्र धनों को बराबर करेंगे और मूलधनों का अनुपात निकालेंगे। इसमें ब्याज बराबर करेंगे और मूलधनों का अनुपात निकालेंगे। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। देखो पहले मैं आपको अनुपात निकालना बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 20% बराबर में आ गया 10%। ठीक है। तो यहाँ आ जाता है 1:2 निकालते हो आप, ये बराबर में है तो। ठीक है। और अगर ऐसे आ जाए 3 बराबर में 2 बराबर में 4, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ 2 है 2 की जगह क्या आएगा 4 तिये 12, यहाँ 4 है तो 3 दूनी 6, ये अनुपात आ जाएगा। यानी एक ही लाइन में अनुपात निकालने का ये अच्छा तरीका है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति कुछ निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए। मान लो ए है मूलधन पहले के लिए, और 8% वार्षिक है और 5 वर्ष के लिए, तो 8×5 = 40 बटा में 100 आएगा। तो वो दूसरे तरफ यहाँ भी 100 आएगा। एक बार मैं पूरा करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे b इंटू दूसरी और कुछ राशि निश्चित राशि है 4%, 12 वर्ष के लिए, तो 12 चौके 48 और बटा में 100। ये 100 से 100 दोनों तरफ कट जाता है, इसलिए मैं लगा नहीं रहता। ठीक है। और ये कट जाएगा, किससे कटेगा, ये 40 और 48 8 के पहाड़े से कट जाएगा, 8 × 48, 8×5 = 40। ठीक है। तो मैं वापस कर देता हूँ। तो a इंटू 40 था, ये ब्याज है, और ये b इंटू 48 था। 8×5 = 40 और 8×6 = 48। a/b निकालेंगे तो ये आएगा 6:5। अब देखो a/b है मूलधनों का अनुपात। अब 6:5 के रूप में इन दोनों को बांटना है। दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर हो तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो अपने इसमें क्या करते हैं,
8 का मान निकाल लेते हैं, 6 का मान निकाल लेते हैं और 5 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर 8,000 है, तो यहाँ अंतर कितना है? एक का मान 8,000। ठीक है, एक का मान 8,000 है, तो 6 का मान 6 × 8 = 48,000 और 8 × 5 = 40,000। ठीक है, टोटल पूछा है तो टोटल हो जाएगा 6 और 5 = 11 × 8 = 88,000। ठीक है, सभी का निकाल दिया। ए में जमा कराएगा, यानी ए धन है तो उसका तो 48,000 है, बी का मान आ गया 40,000 और टोटल है 88,000। ठीक है, तो मूलधनों का अनुपात निकालने के बांटना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4800 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 6% की दर से और दूसरे भाग पर 5% की दर से प्राप्त ब्याज समान हो तो राशियां ज्ञात कीजिए। वही तरीका, मैं क्या करता हूँ, मूलधन पहले के लिए ए मान लिया और दर 6% है और समय 5 है, तो 6 × 5 = 30। दूसरे के लिए मूलधन बी मान लिया, 5 × 15%, 100 से 100 कट गया, तो ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो राशियाँ निकालनी है, 1 और 2 3, 3 का मान कितना दिया हुआ है? इस 3 का मान दिया हुआ है 4800 रुपये, तो 1 का मान आ जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, तो इस 1 का मान निकालना है तो 1600 रुपये और 2 का मान निकालना है तो 3200 रुपये, यानी 1600 और 3200 रुपये 2 भागों में धन जमा करवाता है। ठीक है, 5 और 6 नंबर सेम ही थे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा रीट L2 में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप इस टाइप से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिशत की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 साल के लिए, तीसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए उधार दी जाती है। सभी के ब्याज समान हो तो उधार दी गई राशियाँ ज्ञात कीजिए। तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन करूँगा इस क्वेश्चन को, a × 3 दूनी 6, b × 4 × 12 और c × 20। 2 के पहाड़े से मैं इसको काट देता हूँ, 3, 6 और 10। ठीक है, तो अब देखो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो a का मान निकालूंगा तो मैं ये 3 लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 10 × 60। b का मान निकालूंगा 6 नहीं लिखूँगा, 10 × 30। c का मान निकालूंगा तो ये 10 नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 6 × 18। ठीक है, तो 6 से घट दिया, 10 × 60, 6 × 5 = 30 और 6 × 18। ये 10:5:3 ये मूलधनों का अनुपात आ गया आपके पास। क्या आ गया? मूलधनों का अनुपात 10, 5 और 3। तो A अनुपात B अनुपात C, 10:5:3। अब देखो, अगर A का मान निकालना है तो आप बोलोगे 10 बटा में अनुपातों का योग। ठीक है, 10 और 5 15 और 3 18, इनटू में टोटल 14,400। अठारह 8 144 और 10 8 80, 8,000 रुपये। इसका बी का क्या आएगा? 8 5 40, 4,000 रुपये। सी का मान आएगा 8 3 2400 रुपये। ये मैंने तीनों के मान निकाल दिए। ठीक है, यानी मेरे को पहले अनुपात निकालना है और अनुपात निकालने के बाद में आप इनको बांट लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर किया, अनुपात निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या है कि मिश्र धन बराबर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिश्र धन के अंदर एक व्यक्ति निश्चित राशि दो भागों में जमा इस प्रकार कराता है कि पहले भाग में प्राप्त मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, और दूसरे भाग के 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बराबर हो। यदि जमा की गई राशि का अंतर 6,000 है तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करो। तो देखो ये मिश्र धन बराबर है तो 100 में इस बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। मूलधन ए इंटू मिश्र धन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए अनुपात बी। ठीक है, ए बराबर बी कर लेते हैं। ये ए अनुपात बी निकालना है। तो आपको क्या करना है, मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप इसको ऐसे लिखो, ए इंटू 4% वार्षिक 5 वर्ष के लिए, तो 5 चौके 20, तो आपको 120 लिखना है बराबर, क्योंकि मिश्र धन हो गया, क्योंकि 100 में जोड़ना पड़ेगा आपको। और 5% वार्षिक 6 वर्षों में, तो 5 छक्के 30, तो बी के लिए आ जाएगा 130। ए और बी का अनुपात निकालना है, तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा 13:12। ये आ गया मूलधनों का अनुपात, जो कि ब्याज इस बार मिश्र धन बराबर था। मिश्र धन बराबर है तो मूलधनों का अनुपात कैसे निकालना है, और ब्याज बराबर है तो मूलधनों का अनुपात कैसे निकालना है, बस ये आपको ध्यान रखना। यदि जमा की गई राशि का अंतर 60,000 रुपये है, ठीक है, जमा की गई राशि का अंतर 6,000 रुपये है, तो निवेश की गई कुल राशि, तो यहाँ पे 13 यूनिट है, यहाँ 12 यूनिट है, यानी अंतर 1 है। 1 का मान 6,000 रुपये है। 1 का मान 6,000 रुपये है, तो निवेश की गई राशि मतलब 13 का मान, तो 13 छिके निवेश की गई राशि कुल राशि ज्ञात की 13 और 12 25 का मान पूछा है, तो 25 का मान पूछा, तो 25 छिके 150 और 000, ठीक है, 1,50,000 रुपये। और अलग अलग पूछे तो 13 का मान निकाल लो और इसमें 12 का मान निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 12 छिके 12 5 12 छिके 72,000 रुपये, तो बी का मान हो जाएगा। और 13 5 13 छिके 78,000 रुपये एक का हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन था मिश्र धन के लिए। जब मिश्र धन बराबर है तो उस क्वेश्चन को अपने कैसे हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। 18,600 रुपये की राशि 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को क्या करना है, 10% की दर से 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। अच्छा, प्रत्येक के लिए दर समान है 10%, लेकिन समय अलग अलग है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो अपने क्या करेंगे, देखो ए इंटू 10% 2 वर्ष के लिए, तो 10 दूना 20 120 आएगा। बी के लिए 10 चौके 40 140 आएगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर है। और सी के लिए 10 5 50 150 आएगा। 0 0 और 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ मैं काट देता हूँ 6 2 के पाड़े से, 7 और 2 के पाड़े से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 15 है, ठीक है, 3 के पाड़े से भी नहीं कटेगा। तो अनुपात निकाल लेते हैं फिर डायरेक्ट, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए का मान निकालना है तो 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 14 इंटू 15। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 14 इंटू 15। अनुपात बी का मान निकालना 14 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 इंटू 15। और सी का मान निकालना तो 15 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 इंटू में 14। अब देखो जो कट रहा है काट दो, 3 के पाड़े से कटेगा ये, 3 5 15, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, ये 7 नहीं, ये 2 और ये 7। तो आपके पास जो अनुपात आएगा वो आएगा 7 5 35 अनुपात 15 दूनी 30 अनुपात 7 चौके 28। ये अनुपात आ गया मूलधनों का, 35 अनुपात 30 अनुपात 28।
ठीक है, अब इनको बांट लेते हैं। क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया मूलधनों का 35:30:28। अगर अपने को एक का मान निकालना है, अच्छा तीनों का निकालना है, तो 35 में मूलधनों का अनुपातों का अंतर, तो अंतर हो जाएगा 93 और टोटल है ए 18,600। 2 से कटेगा 35×70 यानी पहले के लिए 7,000 रुपये। ठीक है, दूसरे के लिए आएगा 6,000 रुपये, तीसरे के लिए कितना आएगा 28×5600 रुपये। तीनों के लिए आप निकाल लोगे क्योंकि एक का मान है वो 200 रुपये। तो 35 का मान 35×70 7,000 रुपये, और 30 का मान 6,000 रुपये, और सी का मान 28×5600 रुपये। मिश्र धन बराबर था और इस क्वेश्चन को हल कर लिया। देखो ब्याज बराबर है तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, और मिश्र धन बराबर है तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के लिए 18,750 बैंक में जमा करवाता है जिनकी आयु क्रमशः 12 साल व 14 साल है। बच्चों को 18 साल की आयु पर होने पर दिया जाए तब तक इनके पैसों को 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करा दिया गया। पैसे इस प्रकार बांटे जाए कि 18 साल बाद दोनों को समान राशि प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो मैं करता हूँ क्वेश्चन। ए इंटू, तो 12 साल है, 12 साल और 14 साल और 18 साल की आयु पर होने पर दिया जाए तो 12 साल वाला लड़का 18 साल तक होगा तो 6 साल लगेंगे। दर है 5%, तो 6×5=30। मिश्र धन बराबर है तो 130। और बी के लिए क्या आएगा, 14 साल वाला 18 साल तक होगा तो 4×5=20, ये आएगा 120। तो ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 12:13। ठीक है, तो अनुपात आ गया अपने पास 12:13। दोनों को राशि समान प्राप्त हो तो मतलब मिश्र धन बराबर है। जमा की गई राशियाँ निकालनी है तो पहले के लिए निकालूंगा मैं, तो 12 में अनुपातों का योग 25 इंटू में टोटल है 18,750। ठीक है, 25 इसको काटना है, 25 से कम 25, 25×7=175, 25×7=175 और 25×5=125। तो ये आ जाएगा 0, 12×5=60, 12×7=84 और 6×90, 9,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 9,000 रुपये। ये आ गया एक का मान। बी का मान पूछे तो 750 को 13 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 9,750 रुपये। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा सोच के करना था क्वेश्चन को। भी 12 साल का लड़का है वो 18 साल तक होगा तो उसको 6 साल लगेंगे। दर है 5%, 6×5=30 और 100 रुपये वो जुड़ जाएंगे क्योंकि मूलधन अगर 100 रुपये मानते हैं तो मिश्र धन बराबर है तो वो हो जाएगा 120 और वो हो जाएगा 130। अनुपात निकालेंगे तो मूलधनों का अनुपात आएगा 12:13 और आगे इनमें इनको बांट देंगे 18,750 को 12:13 के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।